Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the DNA fingerprintings. DNA fingerprintings जो इंडिया में जो डिस्कवर किया था, एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जलपाईगुड़ी में, इसके साथ हुई थी। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग्स हम जानते हैं, सर एलिक जेफरीज को माना जाता है। इंडियन एक्सपर्ट ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग के जो डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर VK कश्यप को कहा जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग्स है, इट्स हेल्प इन आइडेंटिफाई ए पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर DNA स्पेसिफाइड, क्योंकि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रत्येक जो आदमी होता है, इसका जो DNA जो होता है ये यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। द सीक्वेंशियल्स ऑफ DNA विच मेक एवरी इंडिविजुअल्स यूनिक इन देयर फिनोटाइप अपीयरेंस, यानी कहने का अर्थ है जो सीक्वेंशियल्स ऑफ DNA है, यानी DNA का जो सीक्वेंस है ये एवरी इंडिविजुअल्स का यूनिक होता है। अब इस यूनिक के कारण ही इसका जो फिनोटाइप जो अपीयरेंस होता है ये भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ईच पर्सन हैज़ यूनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो प्रत्येक आदमी क्या होता है, यूनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है, यानी उसका DNA दूसरे के साथ मैच नहीं होगा। यानी हम कह रहे हैं ईच पर्सन हैज़ यूनिक DNA फिंगरप्रिंट्स। टू कॉन्सेप्ट यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। और जो DNA फिंगरप्रिंट्स हैं इसमें टू कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। एक तो हम कह रहे हैं फर्स्ट इसमें है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, और सेकंड जो है VNTR। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से प्रकार का हम कह सकते हैं, हमने कहा PCR। तो PCR सबसे पहले बता दें, PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होता है। ये कब यूज़ किया जाता है, जब कोई क्राइम सीन्स है या कोई वहाँ पे जो सैम्पलिंग है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, यानी ब्लड है, कहने का अर्थ है ब्लड है या हेयर फॉलिकल्स है, ब्लड सूख रहा है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड की क्वांटिटी कम हो जाती है। ब्लड की क्वांटिटी यानी हम कह रहे हैं उसमें DNA का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो एक PCR एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो थर्मोस्टेबल होता है। PCR के द्वारा जो स्मॉल अमाउंट में जो सैंपल है इसको एम्प्लीफाइड किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में इसको तैयार किया जाता है। तो PCR मशीन के द्वारा हम कह सकते हैं एक इम्पोर्टेंट मशीन से, जिसके द्वारा जो सैंपल को है उसको एम्प्लीफाइड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो होता है VNTR, ये होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, एक प्रकार का शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स इन द DNA आर वेरी स्पेसिफिक इन ईच इंडिविजुअल्स। यानी हम कह रहे हैं जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये क्या होता है, जो DNA जो होता है ये प्रत्येक इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक होता है। द लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। The satellite DNA is classified into many categories like microsatellite और mini satellite। तो हम कह रहे हैं द लेंथ ऑफ सेगमेंट, यानी जो लेंथ ऑफ सेगमेंट है और जो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स है, इसके आधार पे जो सैटेलाइट्स है, जो सैटेलाइट्स ऑफ DNA है, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे माइक्रो सैटेलाइट्स हैं और माइक्रो यानी मिनी सैटेलाइट जो कम मात्रा में क्या है, रिपीटेटिव है, और सेकंड जो हम कह रहे हैं मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट्स हैं या मिनी सैटेलाइट्स है, दे फॉर्म ये लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम्स। स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, मतलब मैनी टाइम्स ये क्या होता है, रिपीटेटिव होता है। यानी जो DNA का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, रिपीटेटिव होता है। तो दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ये जो सीक्वेंस होते हैं ये इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ
पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हम कह सकते हैं वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे एक प्रकार का वेरिएशन आ रहा है, अंतर आ रहा है, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। ईच इंडिविजुअल्स इनहेरिट्स दीज रिपीट्स हिज और हर पेरेंट्स, यानी प्रत्येक जो इंडिविजुअल्स है इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म है या रिपीटेड जो सीक्वेंस है ये क्या होते हैं, जो पेरेंट्स है, पेरेंट से जो डॉटर में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या हम कह रहे हैं कि इनहेरिटेड होते हैं। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, हम जो डीएनए है इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन गेट इट एवरी टिश्यू लाइक ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा एंड स्पर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है, यानी कहीं पे भी जो डीएनए है, यानी हम कह रहे हैं कहाँ कहाँ से इसको लिया जाता है, जैसे हमने कहा हेयर फॉलिकल्स है, स्किन है, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के लिए हम इसकी प्रोसेस आगे बताएंगे। डाइजेशन ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, और इसको डाइजेशन के लिए या इसको कट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम का यूज किया जाता है बाय रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। ये भी दो प्रकार जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विशेषता होती है कि ये जो डीएनए सेगमेंट्स है किसी स्पेसिफिक रीजन पे ही ये क्या करता है, कट करता है। जैसे हम देखते हैं इको आरआई, इसी में हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या करता है, जो ये कट हो गया, कट करने के बाद जो सेपरेट किया जाता है, यानी उसके फ्रेगमेंट के आधार पे, उसके साइज़ के आधार पे ये क्या किया जाता है, अलग सेपरेट किया जाता है। फोर्थ हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, यानी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम क्या कहते हैं एगरोस जेल का यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा हमने कहा कि ये क्या हो जाते हैं, साइज़ के आधार पे अलग हो गए। अब यही जो डीएनए के सेगमेंट हैं उनको एक जो नाइट्रोसेलुलोज या हम कह सकते हैं नायलॉन में इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहा जाता है। अब इसमें लेवल किया जाता है, बीएनटीआर किया जाता है, लेवल किया जाता है, यानी जो बीएनटीआर है इसका लेवल किया जाता है रेडियो आइसोटोप के द्वारा, ये किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है डिटेक्शंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम देख रहे हैं कि ये हमने लिया ब्लड सैंपल, माना ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्लड सैंपल है। ब्लड सैंपल आप ले सकते हैं कहीं से भी, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमने कहा था जो सैंपल होता है, चाहे ब्लड है, चाहे हेयर फॉलिकल है, स्किन है, ब्लड है, या हमने कहा बोन है, सलाइवा है, स्पर्म है, इन सबसे क्या किया जाता है, डीएनए का यानी ये सैंपल लिया जा सकता है। और प्रत्येक जो टिश्यू है यानी जो सेल्स हैं इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये जो ब्लड सैंपल्स है इसमें क्या होगा, डबल हेलिक्स डीएनए होगा, डीएनए होगा कहने का आप समझ लो। अब डीएनए को हमने कहा कि एक जो एंजाइम है, एंजाइम की द्वारा इसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। जो स्टेप हम कह रहे थे, जो स्टेप पढ़े हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेशंस ऑफ डीएनए। अब इसी डीएनए को क्या किया है, डाइजेशंस ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यानी जो ये डीएनए है इसको कट किया जाता है। और इसमें हमने कहा कि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीजन पे ही क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, काटने का काम करता है। जबकि ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये कहीं से भी क्या करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही काटता है, डीएनए को कट करने का काम करता है। ये हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। अब ये जो डीएनए है
इसको आप देख रहे हैं स्मॉल सीक्वेंस में यहाँ पे है, यानी इंडोन्यूक्लियस के कटने के बाद ये क्या हो गया, स्मॉल सीक्वेंसेस में हम कह सकते हैं ये कट गया, छोटे छोटे टुकड़े आप दिखाई दे रहे हैं। अब इन छोटे टुकड़ों को उनके साइज़ के आधार पे इसको क्या करना है, अलग करना है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, एक मशीन है ये, इसमें क्या होता है एगरोस जेल यूज़ किया जाता है। एगरोस इसमें क्या होता है हमें पता है, डीएनए जो होता है एक नेगेटिव है, एक तो नेगेटिव है आप जानते हैं नेगेटिव, दूसरा इसके जो साइज़ के आधार पे यानी डीएनए के जो सेगमेंट है यानी स्मॉल साइज़ के आधार पे क्या होंगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी जो छोटे साइज़ होंगे वो दूर तक जाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्लस इनको क्या करेगा अट्रैक्ट करे, जबकि जो छोटे बड़े साइज़ होंगे वो इतना दूर तक नहीं जा पाएंगे। अब ये क्या हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो गया, अपने साइज़ के आधार पे ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, एक लाइनोन शीट को इसके ऊपर से हम डाल देते हैं, जो आप इसके नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है डीएनए पैटर्न्स ट्रांसफ़र टू लाइनोन शीट। तो यहाँ पे जो लाइनोन शीट के द्वारा इसको क्या किया है, इसके ऊपर से डाल दिया है। अब जो डीएनए किस में थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में है। अब ये कहाँ हो जाएंगे, इसके ऊपर से हमने एक पेपर लगा दिया, पेपर यानी जो क्या है एक प्रकार का हम लाइनोन शीट है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये एगरोस जेल में जो डीएनए सेगमेंट थे ये आप किस में हो गए लाइनोन शीट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये टेक्नोलॉजी जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड साउथर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। अब जो डीएनए की प्रोबिंग होती है, यानी डीएनए की प्रोबिंग यानी हम कह रहे हैं डीएनए का हमें पता है माना ये क्या है ATCG है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा TAGC, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा डीएनए के प्रोब इसमें बाइंड हो जाते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस में ये क्या हो जाते हैं, हम कह सकते हैं डीएनए प्रोब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब जो डीएनए की जो हमने कहा कि इसमें क्या हो जाता है, जब हमने साउथर्न ब्लॉटिंग की या ये ट्रांसफ़र हो गया, अब इसकी डीएनए प्रोब हो गया या बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, जो आप ये हरे निशान वाला आप देख रहे हैं हरे में लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें मिक्स हो गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिक्स होने के बाद इसमें क्या होता है एक्सरे फिल्म के द्वारा इसको दिखाई देता है। तो जो डीएनए के जो सेगमेंट होंगे ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे आप दिखाई दे रहा है ब्लैक रेड ग्रीन, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है डीएनए के पैटर्न, यानी एक्सरे फिल्म में ये आपको दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। तो ये जो एप्लीकेशंस है इसका यूज़ है सॉल्व ऑफ पैटर्निटी डिस्प्यूट, यानी कभी कभी क्या हो जाता है जो पैटर्निटी डिस्प्यूट होता है इसको सॉल्व करने में इसको यूज़ किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन द डिटेक्शंस ऑफ क्राइम, कहीं क्राइम हुआ है तो इसको हम सॉर्ट आउट करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रेप विक्टिम है, इसको आइडेंटिफाई करने में भी इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।